नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मऊगंज में अपहरण कांड से मचा बवाल। पंकज सोनी ने फायरिंग कर मोले प्रजापति को अगवा किया। गुस्साए परिजनों ने किया हाईवे जाम, मचा हड़कंप। मऊगंज जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत पटेहरा गांव में देर रात अपहरण की सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में बवाल मच गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पटेहरा निवासी पंकज सोनी ने पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही युवक मोले प्रजापति को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। इस दौरान पंकज सोनी ने फायरिंग भी की, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजन और ग्रामीण रात में ही हाईवे पर उतर आए और दोनों ओर से सड़क को जाम कर दिया। करीब 2 किलोमीटर तक 4 घंटे लंबा जाम लगने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह, एसडीओपी सांची पाठक समेत भारी पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तनाव इतना बढ़ गया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने एसएसपी विक्रम सिंह पर पत्थर फेंकने का भी प्रयास किया है, लेकिन पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। प्रदर्शनकारी आरोपी पंकज सोनी की गिरफ्तारी और मोलई प्रजापति की सुरक्षित बरामदगी की मांग पर अड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही भाजपा विधायक प्रदीप पटेल और कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि 2 माह पहले मोलई प्रजापति और आरोपी पंकज सोनी के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते यह गंभीर वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मोलई प्रजापति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि अगस्त माह में अपहृत की बेटी के अपहरण हुआ था, जिसमें नामजद आरोपी पंकज सोनी को भी बनाया गया था, जिसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी और आज आरोपी ने पीड़िता के पिता का अपहरण कर लिया है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी ने हवाई फायर भी किया है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। हमारे पिताजी के कितने करके ले गया? पंकज सोनी। कैसे पता कि आपको? पता गाँव वाले फोन लगाया, पता कोई देखा है क्या? हाँ देखा, 5-6 आदमी देखा है। बताओ अब ये 8 पुलिस को सूचना कर दिया? तुरंत 10 मिनट तुरंत दिया 10 मिनट। तो ये चक्का जाम कब की है? 1 घंटे हो गए। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं कि हमारे पिताजी आपस आए तब चक्का खुलेगा। प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। हाँ, प्रशासन के द्वारा प्रशासन घोंस खाने वाला है। प्रशासन घोंस खाने वाला है। के द्वारा आश्वासन क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं है। आश्वासन की जाम खोल दो, बात खत्म। हमारा पिताजी प्रशासन के द्वारा आश्वासन की जाम खोल दो, बात खत्म। चक्का हमारे आ जाए, चक्का प्रशासन के द्वारा नहीं आएगा तो नहीं खुलेगा। पटेहरा में आए हुए हैं आप और यहाँ पे चक्का जाम हुआ है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि एक गरीब प्रजापति परिवार की लड़की के साथ 3-4 महीने पहले उसके साथ गड़बड़ हुआ। हम समझते हैं उसके ऊपर उसके साथ 376 हुआ और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज वही जिसके ऊपर अपराध दर्ज था वही व्यक्ति आकर के उसके पिता को उठा करके ले गया, मारते हुए ले गया। गांव वाले ने छुड़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो मिल नहीं पाया और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। लगभग 3 घंटे से जाम लगा हुआ है। 3 घंटे से लोग परेशान हैं, पूरा गांव परेशान है। हमें भी जानकारी दी गई, मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ। पहले तो पुलिस ये कह रही थी कि हमने पकड़ लिया है, लेकिन अभी एसडीओपी ने मुझसे ये कहा कि अभी पता नहीं चला है और हम लोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके का अत्याचार हुआ है, उसके लिए ये जाम लगा हुआ है। उसी सिलसिले में हम लोग भी आए हैं और ये लगातार, आज ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की लगातार घटनाएं गरीबों के साथ हो रही है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मूक है। और प्रशासन की सहमति रहती है, चाहे उसमें पैसे लेकर के, चाहे भ्रष्टाचार करके, चाहे जो भी करके, अब लगे हुए हैं और त्राही चारों तरफ मची हुए। उसी सिलसिले में हम लोग एकत्रित हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इस घटना का जिम्मेदार कौन है? इस घटना का जिम्मेदार शासन और प्रशासन है, दोनों है और दोनों के रिजीम में ये घटनाएं घट रही। कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर शासन प्रशासन लचर है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है चारों तरफ से, तो इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक है। पूरी तरह से गरीब परेशान। अभी आदेश दिया गया है कि उनके परिवार को उठाया गया और पुलिस जा रही है उठाने। जी, अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया पुलिस द्वारा? अभी तो पुलिस वाले बताएंगे कि अभी तक सख्ती उन्होंने क्यों नहीं करी थी। अभी हमारे पास भी एसडीओपी आए, लोगों का लोगों की मांग है कि भाई इसमें उचित कार्यवाही। फिर अगर नहीं पता चलता तो आखिर हुआ तो हुआ क्या? अगर कहीं मर्डर हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा?
ये छोटी मोटी घटना नहीं है, चाहे जैसे भी हो मुझे मिलना चाहिए। आज यहाँ पटेरा में जाम की स्थिति बनी हुई थी, क्या था पूरा मामला? ये अगस्त माह में एक मामला हुआ था जिसमें एक बालिका की गुमशुदगी हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में हमने FIR किया था और उसमें नामजद 2 आरोपी थे। उसमें से आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी, लेकिन उसमें अभी हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। और आज उसमें से एक आरोपी आया और वो जो फरियादिया थे उसके फादर को किडनैप करके गांव से लेके भागा। जैसे ही सूचना मिली इमीडिएट थाना प्रभारी और सभी लोग यहाँ पर आए हैं और उसके लिए अलग अलग टीमें लगा दी गई हैं। उस बात को लेकर के फरियादी पक्ष और उनके समाज के लोग और गांव के लोग आक्रोश था, तात्कालिक आक्रोश था उनका कि इसमें सूचना में कुछ लापरवाही हुई है। तो उनके हमने बताया है कि उसकी भी जांच की जाएगी और कोई यदि लापरवाही होगा तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन पहले फोकस हमारा ये है कि हम आरोपी को पकड़े और जो फरियादिया के फादर को उसने अराउंड पकड़ा है उसको भी हम जल्दी छुड़वाए और सभी को सुरक्षित रखें। तो जानकारी मिली कि फायरिंग भी हुई है, तो क्या ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ यहाँ ग्रामीण जन बता रहे हैं कि हवा में फायर करके डराने किया गया है। वो सभी सुसंगत चीजों का धाराओं में समय किया जाएगा। सर जो काम 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था सर, ऐसी नौबत क्यों आई कि आज? ये अब विवेचना में देखते हैं कि यदि लापरवाही उसमें आएगी, जो भी उसमें विवेचक है उस पर कार्रवाई करेंगे। मऊगंज जिले में सर ज्यादातर पुलिस की लापरवाही क्या कहते? नहीं, ज्यादातर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यदि किसी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होती है। आपने पूर्व भी देखा है और हम प्रयास भी करते हैं। कई बार प्रयास में सफलता मिलती है और कई बार मिस हो जाती चीजें, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं ये करेंगे। हमारा नाम है कृष्ण बिहारी पटेल। इसका अपहरण हुआ है, अपहरण के समय आप क्या मौजूद थे उस समय वहाँ? मैं वहां से आवाज हुई, मैं जाते पंकज को देखा। वहां पर जब जाते यहाँ से गाड़ी देखा तो मैं वहां पर झाड़ू लगाया था खड़ा। जब स्पीड में गाड़ी थी मैं खड़ा होकर देखा 3-4 आदमी उतरे और किसको बैठाया वहां ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वहां से हल्ला हुई तो पंकज सोनी बैठाया है मुलई को और उसको मुंह में पट्टी बांधकर और लेकर भाग रहा। वहां से गुहार मची, हम भी वहां गुहार मार रहे, ठीक ना। और पंकज सोनी फिर एरांग रोड निकला और ये बताया कि अगर हल्ला करोगे सारे तेरे को जान से मार दूंगा। पंकज सोनी बोला मुलई प्रजापत को गाड़ी में बैठा के ये बात आप वहां पर जब गाड़ी में बैठा तब वहां पर जब लोग हल्ला किए बोला का आवाज गाड़ी थी? उसकी 4 चक्का थी, मैं नहीं बता सकता कौन गाड़ी थी और सफेद कलर में थी। MP 13 था, इसके आगे हमको नहीं मालूम, ठीक ना। तो लेकिन हमको नहीं मालूम था कि कौन गाड़ी है कौन नहीं। लेकिन 4 चक्का थी, MP 13 इसका नंबर, इसलिए कि बहुत दिन से गाड़ी थी, पूरा नंबर हमको नहीं मालूम है कौन गाड़ी थी। और प्रशासन भी मौजूद है, कुछ आश्वासन दिया गया। प्रशासन ये है कि आज 3 महीने 15 अगस्त की घटना है। आज तक प्रशासन को यह है कि प्रशासन साथ में रहे, उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बस मेरा यही अनुरोध है और कुछ नहीं है। और कहाँ से हैं आप? पटेरा। आज चक्का जाम हुआ है। हाँ, चक्का जाम है। एक युवक की अपहरण की सूचना है। हाँ, क्या मामला है? पुराना में होते मरी अपना आदमी पहुंचा के आया, ये गाड़ी खड़ा किया, आते आया उसको पकड़ के लपट करके हम पे छुड़ाई लाए। 4 आदमी रहे, पकड़ के लेके उठा के लेके चले गया। पंकज सोनी जी जानते हैं आप? हाँ, पहचानते हैं। और कौन हाँ, और कौन थे उसके साथ? क्या कोई विवाद था? विवाद अब रहवाई है, उसके बिटिया का अपहरण करे रहे हैं। अरे 2 महीना हो गया। 15 अगस्त का। क्या ये लोग केस किए थे उनके ऊपर? हाँ, केस किए हैं। कितने बजे की बात है? 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। आप देखे हैं ना? हम देखे हुए हैं। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262।
डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सहस्वामित्व, दान पत्र स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।